हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी के ए से ए समरूपता प्रमेय को अध्ययन करेंगे और सिद्ध करेंगे। तो आइए मैं इस प्रमेय को सिद्ध करता हूँ। एस समरूपता प्रमेय इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम लोग को यह जानना आवश्यक है कि इस प्रमेय को सिद्ध करने में कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला जो बात है वह है थेल्स प्रमेय के विलोम। दूसरा बात है संगत कोण अभिगृहित। तीसरा बात है ए से एस सर्वांग समता प्रमेय। चौथा बात है ए समरूपता प्रमेय। इसी चारों बातों को ध्यान में रखकर हम लोग ए से ए समरूपता प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले थेल्स प्रमेय के विलोम को पढ़ते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा इसके दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। यदि रेखा DE AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है अर्थात AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE, तो DE समांतर BC होगा। यही है थेल्स प्रमेय के विलोम कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हम लोग जानेंगे संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित
यदि एक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म समान होता है। इसी को संगत कोण अभिगृहित कहते हैं। यदि इस कोण को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माने, यदि L समांतर M हो तथा T तिर्यक रेखा हो तो कोण A बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। ये संगत कोण का प्रत्येक युग्म समान हो जाती है और इसे संगत कोण अभिगृहित कहा जाता है। यानी यदि दो समांतर रेखा को तीसरा रेखा या तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म समान हो जाता है और इसी को संगत कोण अभिगृहित कहते हैं। संगत कोण 1 5 है, 2 6 है, 4 8 है, 3 7 है। संगत कोण पहचानने का एक तरीका होता है कि एल लाइन के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, और राइट साइड में लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, यानी एल लाइन के ऊपर और एम लाइन के ऊपर राइट साइड में, तिर्यक रेखा के राइट साइड में एल रेखा के ऊपर और एल रेखा एम रेखा के ऊपर जो कोण होगा वो संगत कोण होगा, और एल रेखा के नीचे और एम रेखा के नीचे जो कोण होगा वो संगत होगा। उसी प्रकार लेफ्ट तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड की ओर एल के ऊपर और एल के नीचे संगत कोण होता है। जैसे 1 और 5 संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है। तो यदि कोई तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होता है और यही है संगत कोण अभिगृहित। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं ए से एस समता प्रमेय। ए से एस सर्वांग समता प्रमेय। यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजा और बीच का कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समसम होता है। इसी को ए से एस समता प्रमेय कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ दूसरा त्रिभुज है, यदि ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई हो, ए सी बराबर डी एफ हो तथा एंगल ए बराबर एंगल बी हो, तो त्रिभुज ए बी सी समसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और ये कैसे होगा? तो ए से एस
सर्वांग समता प्रमेय से। अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्गत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम कहते हैं, और इसे ए से एस सर्वांग समता प्रमेय अथवा सर्वांग समता नियम भी कहा जाता है। अब चौथा है ए समरूपता प्रमेय। ए समरूपता प्रमेय। यदि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसे ए समरूपता प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ दूसरा त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर एंगल डी हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो तथा एंगल सी बराबर एंगल एफ हो, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है त्रिभुज डी एफ के, और इसे ए समरूपता प्रमेय कहते हैं। इसे ए समरूपता कसौटी भी कहा जाता है और ए समरूपता नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग चारों प्रमेय को एक एक करके समझे। अब आइए हम लोग ए से समरूपता प्रमेय का स्टेटमेंट समझते हैं और उसको लिखते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की संगत एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
यही ए से समरूपता प्रमेय का कथन है। यानी एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए इसको समझते हैं। मान लें कि एक त्रिभुज एबीसी है तथा दूसरा त्रिभुज डीईएफ है। यदि एंगल ए बराबर एंगल डी हो तथा ए बी अनुपात डीई बराबर हो AC अनुपात DF, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के और इसे ही A से S समरूपता प्रमेय कहते हैं। A से S समरूपता प्रमेय कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक दोनों त्रिभुज के संगत एक कोण और उन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं और यही A से S समरूपता प्रमेय है। तो बच्चे NCERT के ये लास्ट थ्योरम है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ABC और DE एक दो त्रिभुज लेते हैं जिसमें ABC तथा DEF में एंगल A बराबर एंगल D और AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF है। ये दिया गया है, सिद्ध करना है। कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाए त्रिभुज DEF के। तीसरा स्टेप है बनावट। त्रिभुज DEF में भुजाएं D तथा DF पर क्रमशः दो बिंदुएं P तथा Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर हो जाए
डीपी के AC बराबर हो जाए DQ के, तथा P और Q को मिलाया। यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा और P and Q को मिलाया। ये बनावट है। अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे। बनावट में हम लोग AB बराबर DP और AC बराबर DQ को उपयोग करेंगे। चौथा स्टेप है प्रमाण। AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF दिया गया है। बनावट से AB के जगह पर DP लिख सकते हैं और AC के जगह पर DQ लिख सकते हैं। बनावट से इसका नाम समीकरण 1 रख देंगे। त्रिभुज DEF में DP बटा DE इज इक्वल टू DQ बटा DF है। समीकरण 1 से अभी सिद्ध किए हैं। तो यहाँ DP बटा DE है और DQ बटा DF है, तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि PQ EF के समांतर है। थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं कि यदि दो भुजाएं समानुपाती होती है तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। यानी एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज DEF में एक रेखा है PQ जो DP बटा DE और DQ बटा DF को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो PQ कह सकते हैं EF के समांतर है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E हो जाएगा तथा कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा। इसका नाम रख दे 2। ये कैसे संभव हुआ? तो संगत कोण अभिगृहित से। संगत कोण अभिगृहित से। संगत कोण अभिगृहित यही ना कहता है कि यदि किसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है। PQEF समांतर रेखा है और PE और QF दो तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये संगत कोण हुआ, ये संगत कोण हुआ, ये संगत कोण हुआ, ये संगत कोण हुआ। ये मतलब P संगत कोण हुआ, E संगत कोण हुआ और एक जोड़ा Q संगत हुआ, Q संगत कोण हुआ और F संगत कोण हुआ। तो P और E बराबर हो जाएगा और Q और F बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज DEF
पी क्यू तथा त्रिभुज ABC में हम देखते हैं कि DP बराबर AB है, बनावट से DQ बराबर AC है, बनावट से तथा कोण A बराबर कोण D है दिया गया है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कैसे कह सकते हैं? तो A से S सर्वांग समता प्रमेय से, A से सर्वांग समता प्रमेय से कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, क्योंकि संगत दो भुजा बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है। तो CPCT से कह सकते हैं हम लोग कि एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल B के तथा एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल C के। कैसे कहेंगे इसको? CPCT से, और इसका नाम 3 रख देंगे। समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 को ध्यान से देखने पर 2 क्या है? 2 है P बराबर E है और Q बराबर F है। 3 क्या है? P बराबर B है और Q बराबर C है। तो हम कह सकते हैं कि B बराबर Q हो जाए, B बराबर E हो जाएगा और C बराबर F हो जाएगा। B बराबर E तथा C बराबर F। इसका नाम समीकरण 4 रखेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम देखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल D है, दिया गया है। एंगल B बराबर एंगल E है, समीकरण 4 से। एंगल C बराबर एंगल F है, ये भी समीकरण 4 से। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। और कैसे कह सकते हैं? AAA समरूपता प्रमेय से। AAA समरूपता प्रमेय से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में तीनों कोण संगत बराबर हो गया। हम शुरुआत में आप लोगों को बताए हैं कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि तीनों कोण संगत बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देंगे। और यहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A बराबर D है, B बराबर E है, C बराबर F है।
तो तीनों कोण संगत बराबर है तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के, और इस प्रकार सिद्ध हुआ।